अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट एनी खान, आपके फेवरेट प्रोग्राम दिल रबाब के साथ। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट वीक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि आप सबको पता है, नहीं भी अच्छा गुजरा होगा क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से मैच हार चुका था, जिसकी वजह से ऑडियंस हमारी बहुत ज्यादा अपसेट होगी। लेकिन अपसेट होने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है आप लोगों, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। तो इंशाल्लाह कभी कोई जीतेगा, हम हारेंगे, कभी हम जीतेंगे, कोई और हार जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा जीतेगा। तो आज हमारे को होस्ट सैफ अभी तक हमारे साथ नहीं, आज उनकी बहुत अच्छे से मैं क्लास लेने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर कॉल करके सैफ की अच्छे से क्लास लेनी है कि आप टाइम की पाबंदी क्यों नहीं करते हैं। आपको टाइम पर आना चाहिए। लेकिन चले कोई बात नहीं, सैफ हमेशा टाइम पर आते हैं। कभी कभी एक आध दफा बीच में ऐसा हो जाता है कि वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अपने पर्सनल कुछ काम भी होते हैं, बिजी भी इंसान होता है। लेकिन खैर चलें, आप लोग बताएं, आप सब लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कॉल पर बात करेंगे, आपको ट्रैक सुनवाएंगे। जैसा कि आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, गेस्ट मौजूद ना भी हो तो मैं और सैफ ही काफी होते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि सैफ को मैं बातें सुना रही होती हूँ और सैफ मुझे बातें सुना रहे होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का तो वैसे भी 1 घंटे का टाइम होता है, जो कि गुजरने का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि सैफ से बात करते हैं और सैफ से पूछते हैं कि वो कहाँ पर थे। ठीक है ना? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। हाँ, और नहीं, सबसे दिल पहले रबाब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है? नहीं, आप पता है क्या है, मैं दरअसल ये सेट चेंज हो गया और मैं अपने उधर चले पुराने गए। वाले सेट पे खड़ा हुआ ओहो। था कि वहाँ आज अभी तक कोई आया क्यों नहीं है, ओह। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। ये सच है? ये बिल्कुल सच है। तो वो तो रास्ते में पड़ता था, मुझे क्यों नहीं नजर आया? चले बस, अब आपको नहीं नजर आया, क्या कह सकते चले हैं। मान लेते हैं, कोई बात नहीं। खैर ये एक्सक्यूज भी मान लेते हैं सैफ का, हमारा तो दिल बड़ा है ना, इसलिए हम ये भी मान लेते हैं। अगर ये एक्सक्यूज मैं दे रही होती ना सैफ को, पूरे प्रोग्राम में उन्होंने मेरी जो है ना क्लास लेनी थी कि एनी ने ये एक्सक्यूज गलत दिया है। नहीं जी, वो तो हमारी ऐसे ही चलती हाँ। रहती है क्लास सुना वगैरह है की, ना इसमें कोई कैसे? बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? मैं तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शामी वगैरह आप मैं लगे खा रही थी, तो फिर मुझे पता चला कि आप अभी तक पहुंचे नहीं है, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, साथ मैं प्रोग्राम भी स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर खा भी लेती नहीं, हूँ। वैसे हमारी ऑडियंस को सब पता है कि जो हमारा फर्स्ट शो हुआ था ना, हाँ। वो जो क्रोमा पे हुआ था, ग्रीन स्क्रीन पे, और बारिशें हो रही थी उन दिनों, और आपने कहा था आप पकोड़े बना के आएंगे, वो अभी तक खैर आए नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि जब बारिश होगी तो पकोड़े बना के लाऊंगी। बारिश नहीं हुई ना, तो बारिश होगी तो मैं पकोड़े भी बना के ले आऊंगी। आप मुझे ये बताएं, लेट क्यों आया पहले, सबसे पहले? अच्छा जी, लेट में नहीं आया, मैं बिल्कुल ऑन टाइम था। अच्छा, वो सॉरी, मैं भूल गई कि हमने आपका एक्सक्यूज मान लिया था कि आप उधर आए हुए थे। बिल्कुल, मैं दूसरे सेट पे मौजूद था। माशाल्लाह हमारे अच्छा, सेट चले, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा चले मैं कुछ और पूछ लेती हूँ आपसे। चले जी, जो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान मैच हार गया ना, कैसा फील देखें, उस दिन कैसा फील कर रहे थे? आज का नहीं पता। पाकिस्तान जीते या हारे, हमें पाकिस्तान से प्यार है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग में तो ज्यादा हम खफा थे कि 137 समथिंग जो रन्स थे, लेकिन जो बॉलिंग की हमारी टीम ने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, और उसमें ये था कि बड़ी एनर्जेटिक बॉलिंग थी, और उसकी वजह से वो था वो गम वो हो गया था, चले गया था। मैंने मैच नहीं देखा। इसे थोड़ी ज्यादा डिटेल में बता दें, लोगों को पता नहीं चले यानी ने मैच नहीं देखा। असल में दिन को लगता है ना, तो दिन को तो कैसे देख सकते। शाम में 7 बजे का मैच मैं जरूर देखती हूँ, दिन में कौन मैच नहीं देखा जाता इस तरह। चले, लड़के वेले होते हैं, देख लेते हैं ना। लड़कियां काम काज कर रही होती है, खाने का टाइम होता है, बर्तन धोने का टाइम होता है, सफाई करने का टाइम होता है, इतने सारे काम होते हैं, तो दिन में भी मैच नहीं देख सकते। अगर आपने चाहते हैं कि एनी खान मैच देखे, शाम को लगाया करें, जरूर देखूंगी सारे मैच। अच्छा, आईसीसी वालों को आप बता रही हैं कि शाम में मैच देखा कर, नहीं, ये तो मैं खाली सजेशन दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप चलाएं ना। वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे थे, जो वर्ल्ड कप था, और वहाँ शाम में ही मैचेस हो रहे थे, लेकिन वो टाइम का जो वो है, तो तभी ये दिन में हमारे पाकिस्तान में मैच होते थे। खैर, मैचेस की तो बातें हो चुकी हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले, ये भी बहुत बड़ी बात थी और एजाज की बात थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इसके अलावा जी, दिल रबाब जो है, नाम ही म्यूजिक का है, हारमोनी का है, और टंग टकोर साज के साथ रबाब का जब नाम आता है तो फिर भाई, और सर्दी में जब आप ना ऐसे लकड़ियां जला के बैठे हुए हो, तब तो रबाब का बड़ा ही मजा आता है भाई। बिल्कुल नहीं, रबाब हमारा। और साथ में चले औरतें, जैसे कि औरतें छोड़े, मैं अपना बता देती हूँ कि मैं घर से पकोड़े बना के लाऊंगी, तो ऐसा कोई सीन होगा जब इंशाल्लाह, जब हम कभी आउटडोर कभी कोई ऐसा प्रोग्राम का प्लान करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बीच में हम आग जलाएंगे और साइडों पे हम बैठ के मैं और सैफ प्रोग्राम करेंगे, और साथ में बारबेक्यू
क्यों कर रहे होंगे। अच्छा इंशाल्लाह, ये मेरी फरमाइश है। जरूर जी। प्रोड्यूसर साहब आप एनी की फरमाइश नहीं ले नहीं, लें। प्रोड्यूसर साहब ने नहीं करनी, तो किसने करनी? ये तो आपने करनी है, अपना खर्चा करना है। अच्छा मैंने प्रोड्यूसर कर साहब ने दिया तो खाली प्रोग्राम आउटडोर में। हमें लेके जाना है। ठीक। प्रोड्यूसर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमें आउटडोर बाय लेके जाएं, कोई बात नहीं, आप हमें लॉन में भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा माहौल होना जरूरी है, रबाब भी होना चाहिए, और मैं तो सैफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ सैफ की तरफ से बात भी क्यों हो जाएगा थोड़ा सा। इंशाल्लाह जरूर जी, क्यों नहीं, ये छोटी बातें हैं नहीं। और इसके अलावा जी हम आज जो इस सेट पे दोबारा आए हैं अपने पुराने ओ सेट पे। वेलकम, आपको वेलकम इस सेट पे दोबारा, वेलकम बैक। बिल्कुल जी, थैंक मैं तो यू, आती जाती थैंक रहती यू। हूँ ना, मेरा तो अपना आने जाने लगा रहता है। थैंक यू, आप थैंक कितने टाइम के बाद आए, सच्ची बताना। यू। इस सेट पे हाँ। नहीं, मेरा दरअसल दूसरा शो भी होता है यहाँ पे जो कि एवीटी खैबर पे होता है। और कितने टाइम के बाद आए वो सच्ची सच्ची बताएं। नहीं, मैं अभी आया था ना, ये उस्मान अमीन और जो वो कामिल कर रहे थे, कितने उस दिन शो हो पे मैं गए आया। उस चीज को, कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट 1.5 वीक, 1.5 हफ्ता हो चुका है। मुझे 4 दिन हुए हैं। मैं अच्छा। अभी भी आई हूँ 4 दिन पहले, यानी कि जिस फाइनल था ना हमारा, जी, जी। उससे 1 दिन पहले। चलें, ये अच्छी बात है। इसके अलावा जी आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, हम आप लोगों की कॉल लेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, आप लोग हमें बता सकते हैं जी, अपनी Favorite फरमाइश singer। कर सकते हैं अपनी, अगर तो आप में कोई टैलेंट है तो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, कॉल पे आप गाना शाना हमें सुना सकते हैं। और इसके अलावा आज तो चले हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है, नेक्स्ट जो वीक होगा इंशाल्लाह हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, और बड़े अच्छे हमारे साथ लाइनअप पे गेस्ट भी हैं। तो शो दिल रबाब का है, तो हम चाहते हैं कि जी पहला गाना इसमें हम आप लोगों को सुनाएं, और उसमें आवाहिश जो सॉन्ग है बहुत ही मजे का, सोलफुल, एक जबरदस्त सॉन्ग है, मुझे बड़ा पसंद है ये जब भी ये गाना लगता है। और इसके अलावा जी और भी बड़े सारे गाने हैं जो हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को सारे गाने सुनाएं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम आप लोगों से बातें भी करें जी। तो बातें उस तरीके से होंगी कि आप लोग हमें कॉल शॉल करेंगे, और कॉल पे हम आप लोगों की कॉल जब लेंगे तो आप लोगों से बातें करेंगे। एनी कुछ कहना चाहती है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आप लोगों को गाने सुनवाएं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि लोग अपनी आवाज में गाने सुनाएं, नहीं ठीक है है ना? ये कहना चाह रहे हैं ना? अपनी आवाज मतलब मैं गाऊं, आप नहीं, आप तो खुद आप तो गाएं, आप तो घर के बंदे हैं भाई, आप तो 2-4 दफा गा लें अगर गाना तो। बिल्कुल सुनाते हैं, हमारे पास कॉलर है, पहले कॉलर अच्छा, लेते हैं, अच्छा, उसके बाद ठीक, हम ठीक। गाना भी सुनाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी एनी, और बरखुरदार और खास तौर पर मेरे प्रोड्यूसर साहब और टीम के तमाम कारकुनान को मेरा बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो थैंक यू जी, आपने हमें कॉल की, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये शो पसंद आ रहा होगा। शो आपका तो है माशाल्लाह, शो तो फिर शो है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। बहुत टाइम के बाद कॉल कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, ये T20 के दौरान मामूली सा शो है। जी जी, T20 के दौरान हमारे शोज हुए हैं जी, बिल्कुल फ्राइडे को हुए थे। ओहो, फिर मुझे नहीं पता बेटा इस बात का, मैं उसी तरफ लगा रहा। अच्छा, सही 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 सही। अच्छा बताएं ना, क्या आजकल क्या चल रहा है? मैच देखने के अलावा मैचेस तो खत्म हो गए। जी बेटा, मैं सबसे पहले तो अपने प्रोड्यूसर साहब के और आपके खूबसूरत सेट की इन तमाम टीम को सलाम करता हूँ, और जिन्होंने ये खूबसूरत स्क्रीन सजाई, जिन्हें मैं नहीं देख रहा, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सब थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम कह रहे वालेकुम हैं आपसे। अस्सलाम, सब टीम की तरफ से जी। जज़ाकल्लाह। और फिर पाकिस्तान की टीम के लिए, दुनिया को क्या बतलाएं, क्या जीते क्या हार गए, हम सब कुछ हार के अपना तुम्हारा सब कुछ जीत गए। जबरदस्त जी, वाह। वाह जी, वाह 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 वाह, बहुत आला जी, बड़ा जबरदस्त आपने सॉन्ग सुनाया जी हमें, और थैंक यू, आपने कॉल की और सारे टीम की हमारी और सेट की तारीफ की जी। असल में वो पैगाम देना चाह रहे थे कि दिल नहीं छोटा करना ना। बिल्कुल, कोई बात नहीं अगर पाकिस्तानी टीम हार गई है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वो फाइनल खेली है, ठीक है? बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल। बात नहीं, हमारे पाकिस्तान टीम ने आप लोगों को जिता जिता के चला कर दिया है, आप फिर भी मेरे ख्याल से खुश नहीं होते। तो जो लोग डिसहार्ड हुए हैं या उनके हारने से जिनको दुख हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद जी, दोबारा जीतेगा।
इंशाल्लाह जी पाकिस्तान दोबारा जीतेगा। उसके अलावा यानी मैं अपनी ऑडियंस को एक मजेदार किस्म गाना का सुनाने लगे? नहीं गाना तो सुना दूंगा, उससे अच्छा। पहले मैं चाह रहा था मैं अभी जब आ रहा था ना रास्ते में तो मुझे एक शायरी मेरे जहन है? में चल रही थी जो कि मैंने खुद ही भी लिखी है। सच्ची? मजे की बात ये है गुड। तो मैंने क्या वो पोइट्री में आप लोगों को सुनाऊं कि मैं ऐसे मैंने सोचा ना था जो हो रहा है आज, कैसे बताऊं सारी बात, वाह। बाकी सारी बातें यादें छोड़ के आया आज, कैसे बताऊं सारी बात। वाह। तो दिल में जगा दे आज, गले से लगा ले आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। तो छोड़ कर ना जाना आज, दिल ना दुखाना आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। और मुझे थोड़ी देर पहले भी फील हुआ था कि आज कुछ अपसेट हैं सैफ, लेकिन इनका ये शेर सुनने के बाद मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि वाकई आज नहीं अपसेट नहीं है ये सैफ। अपसेट नहीं है, ये तो एक वो है मेलोडी है। नहीं नहीं, मेलोडी क्यों? आप मुझे बताएं, छोड़ के ना जाएं आज, छोड़ के ना जाएं आज, तो वो अपसेट अपसेट वाला फील नहीं आ रहा है ना? देखें सब कह रहे हैं आ रहा है, ये और कुछ upset चेहरा feel- भी उतरा उतरा सा लग रहा है ना। देखें मैं आध दफा मैं ही गलत नहीं हो सकती ना, देखें कभी आप नहीं, ही। चेहरा भी नहीं उतरा हुआ और वो भी नहीं है ये। नहीं, दरअसल आप एक पता है क्या, आपको मैं बताता हूँ दरअसल ये जो पोइट्री होती है ना, ये मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि ये फिक्शन होती है। मतलब ये जो स्टोरी जो लिखता है लाजमी नहीं है कि जो लिरिसिस्ट होता है या कोई ड्रामा लिख रहा होता है वो कहानी उसके साथ हुई होती है। ये एक इमेजिनरी दुनिया होती है जिसपे वो एक कॉन्सेप्ट लेके उस पर लिखता है। तो इस गाने की जो कंपोजिशन है वो मैं आपको सुनाता हूँ और अपनी ऑडियंस को भी सुनाता हूँ। ऐसे मैंने सोचा ना था जो हो रहा है आज, कैसे बताऊं सारी बात, बाकी सारी बातें यादें छोड़ के आया आज, कैसे बताऊं सारी बात। तो दिल में जगा दे आज, गले से लगा ले आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। तो छोड़ कर न जाना आज, दिल ना दुखाना आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। तो दिस वाज सॉन्ग जी, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो कि मैंने खुद ही लिखा भी था और खुद ही मैंने कंपोज भी किया था। और ये आपने रिलीज किया है? जी जी ये रिलीज हुआ है ये 2019 तब में मैं मैंने कहूँ रिलीज असल किया में था। मैंने सुना नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि सैफ इतने अच्छे कैसे हो गए हैं कि अपना नया सॉन्ग जो है वो अभी रिलीज नहीं किया, तो वो कर रहे हैं। चले हमारे कोई पास बात एक नहीं। कॉलर है जी, हाँ कॉलर है, उनसे इससे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। यासीन भाई कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में और उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। यार बड़ा इंतजार था रहता है आप प्रोग्रामों का, सारा मैं देखता हूँ यार। थैंक यू शुक्रिया। जी, थैंक यू। T20 के भी देखे, सारे प्रोग्राम देखे आप लोगों के मैंने यार, बहुत जबरदस्त है यार K2 TV यार। थैंक यू ब्रदर। सारे गाना सुनाना चाहता हूँ अगर आप जरूर जरूर जी, हम तो चाहते हैं कि आप लोग गाने सुनाएं प्लीज। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी ए तस्वीर तेरी, तेनू रब ने बनाया मेरे लिए, मैं अदला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, ओ तेनू महल में दिल दा जान लिया, दिलदार मेरे हाण दिया, हुण अज़ला तो जागीर मेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी ए तस्वीर तेरी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त जी, माशाल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई ना शायद कॉल हमारे ड्रॉप प्रोग्राम हो के थ्रू। अच्छा चलें, ब्रेक है, मैं वापस आके आपको अगली बात बताऊंगी। जी एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं ना जाइएगा, हम जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं जी, यहीं जुड़िएगा। हाँ जी, वेलकम बैक टू दिल रबाब K2 का जो ये शो है, दरअसल ये है ही मजेदार शो, वो इसलिए क्योंकि इसमें मजे मजे एनी के मौजूद गाने। है, क्योंकि इसमें एनी मौजूद है। बिल्कुल जी, इसमें एनी भी मौजूद है और इसमें यह है कि हम मजे मजे के गाने तो सुनते रहते हैं आप लोगों के साथ,
और आप लोग भी हमें गाने सुनाते हैं, हम भी मैं अपने यही कहने थोड़े लगी। बहुत टैलेंट का मुजाहरा कर ही देते हैं यहाँ मैं पे। कुछ कहूँ जाने से पहले मैं कहने वाली थी ना, मैं कहने वाली थी कि ना हमारा जो प्रोग्राम है इसके थ्रू पता है क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस लोग गाना गाने सीख लेंगे। पता है किचन में खड़े होंगी औरतें गाना गा रही होंगी और जेंट्स वॉशरूम में बैठे गाना गा रहे होंगे, तो समझ नहीं आ रही, मतलब सारे ही माशाल्लाह से सिंगर बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा ना। अच्छा जी। जैसे थोड़ा बहुत मेरे में भी है, मैं भी कभी कभी गा लेती हूँ, मुझे पता है कि मैं बेसुरी हूँ, मैं इसमें कहने में कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी गलती मानना बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है ना। मैं बेसुरी हूँ, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, खैर है, गाना गाना तो आता है ना, आपको गाना गाने का शौक होना चाहिए। बेसुरा बंदा खैर है, सुर पे आ ही जाता है चलें कभी जी, ना आप कभी। इतनी होकर इसरार कर ही रही हैं अपने उसका, तो आप सुना ही दें कुछ, नहीं हमारे नहीं व्यूअर्स को कुछ सुना ही दें। ऐसे नहीं करते, ऐसे ना चले एकदम ना जी। किया करें। मैं कौन सा घर से गाना याद करके आती हूँ, चले गाना बताए ना कौन सा गाना, मैं गा लेती हूँ। बिल्कुल जी, हम आप लोगों को एक मजे का गाना सुनाते हैं अपनी म्यूजिक वीडियो के साथ, लेकिन है। उससे पहले हम कॉलर लेते हैं। चले कॉल और ले फिर लेते एनी से भी गाना हैं। सुनते मैं हैं। कॉल ले लूं, आप ले। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप लोगों का शो देख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। Thank you. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे खुश हैं? आपने तो ये बताया ही नहीं कि कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं असद बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से। वाह जी, के अच्छा जी, आपके बच्चे भी हमारा शो देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। बताएं क्या कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, किस सिंगर को सुनते हैं? ये आतिफ के बहुत शौकीन है, हैं? आतिफ असलम के। आतिफ असलम के बहुत बड़े फैन है माशाल्लाह। हमारे पास आतिफ असलम पार्ट 2 भी बैठे हुए हैं। ये मेरा बेटा भी बात करना चाह रहा है, ताहा, इससे बात करें। जी जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ जी कौन सी क्लास में? 3 में। 3 क्लास में। और माशाल्लाह कॉन्फिडेंस चेक करो बच्चे का। जी बच्चे, आपको गाना गाना सुनना पसंद है या गाना गाना भी पसंद है? बच्चों को तो होता है। गाना 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 पसंद है। वाह, तो फिर आज हमें सुनाए ना, क्या गाना पसंद है? सिद्धू मूसे वाले के पसंद है। जी सिद्धू मूसे वाले के। सिद्धू। बच्चे आप इस तरह करें, आतिफ असलम का गाना नहीं आता? आतिफ कौन था? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई हमारे पास। चेक करें माशाल्लाह, 3 क्लास का बच्चा कहता है गाना गाने का बहुत शौक है। बिल्कुल जी, कॉल कट गई। चले, मैं तो कोई बड़े बात इंतजार में था कि मैं उनसे सुनता। अगर आपकी कॉल दोबारा लगे तो हाँ, जरूर हमें जरूर सुनाइएगा सुनाइए। अपना सॉन्ग। और तब तक के लिए हम आप लोगों को एक मजे की म्यूजिक वीडियो दिखाते हैं और एक दूसरा। हाँ जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं दिल रबाब जी, और बड़ा मजे का गाना हमने सुना, और नया सॉन्ग था ये हमारे इंडस्ट्री में, और बड़े ज़बरदस्त हर जॉनरा का म्यूज़िक आ रहा है इंडस्ट्री में। मज़े की बात यह है कि अगर तो कोई पॉप रॉक सुनता है तो उसके लिए उस जॉनरे का भी म्यूज़िक है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर रॉक कोई सुनता है, इवन के रैप जो करता है, हर तरह के आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। यही तो हमारा जी एसेट भी है और हमारे मुल्क की पहचान भी है। ताकि अगर आप क्लासिकल की बात करें तो उस पर भी पाकिस्तान टॉप पे होता है, और आजकल जो पॉप रॉक की बात करें उस पर भी टॉप पर है, और अब तो रैप शैप में भी पाकिस्तान क्या ही बात कर रहा है। इवन अब ईडीएम्स आ गए तो ईडीएम्स हम में भी ज़हीन पाकिस्तान माशाल्लाह, हम पाकिस्तानी ज़हीन है ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल इसलिए जी। इसलिए कुछ ना कुछ नया नया निकालते रहते हैं। ज़हीन भी है, और दूसरा ये है नहीं कि उनका मतलब हमारा टेस्ट जो है ना, म्यूजिक का जो टेस्ट है, और जो एक उसे आप क्या कहते हैं, एक कंपोजिशन सी या कुछ ऐसी बात मेरी एग्जैक्ट ज़हन में नहीं आ रही, कि वो दिल को छूती है। हाँ। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी उनकी जैसे अगर आप म्यूजिक सुने तो एक यूनिकनेस आपको नजर आएगी उनमें, और यूनिकनेस ये है कि मतलब आप उससे पहचान जाते हैं। अगर उस सिंगर का गाना लगे ना, तो आप अगर कहीं बैठे और टीवी पे देख भी नहीं रहे तो आप उसे कहेंगे कि यार ये इस बंदे की आवाज है, ये सजाद अली साहब की आवाज है, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज है।
तो वो एक हर बंदे की अपनी अपनी जगह पे वर्सेटाइल है वो, और इतने वर्सेटाइल है कि माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए सबकी कम है। हाँ, जैसे कि कहीं भी आपका गाना लगाओगे लोग कहेंगे देखो ना जरा ये साहब गाना है। तो नहीं, वाकई नहीं, इसमें खैर, कोई ऐसी शक बात नहीं है कि जब भी अब लोगों में पहचान आ गई ना, इन्वायरमेंट वो हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बिल्कुल ठीक है, चेंज भी हो म्यूजिक गया। में। दूसरा सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया ना इस बिल्कुल पे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा आजकल आप टिकटॉक पे सुन रहे होते हैं गाने, यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं, पहले तो एक अच्छे भले MP3 गाने का होता था। रैप बना देते हैं, अब तो ये भी बहुत ही वो हो गया है। और मेरा एक छोटा कजन है, मजे की बात, वो अपने फोन पे वो वो गाने की वो ही बदल देता है, पीछे से वो म्यूजिक होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ। और उसे EDM कर देता है, और वो आई वाज लाइक यार ये क्या बात है, तो मुझे नहीं आता अभी तक। लेकिन ये है कि बच्चों का, और आजकल जो भी म्यूजिक सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि वो आपको छोटी सी छोटी चीज भी आपको आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं आजकल। वो दौर गया कि आपको स्टूडियो जाना है और वहां पे जाके गाना रिकॉर्ड करना है, और आपको सिर्फ पैसे दे के गाना और रिकॉर्ड पता करना है पहले जस्ट मेरे ख्याल से म्यूजिशियंस का पता भी नहीं होता था कि किसने म्यूजिक बनाया और बिल्कुल, किसने नहीं यही बनाया। है। जस्ट सिंगर एक आपका स्क्रीन पे मौजूद है तो पता होता था कि ये सिंगर है। बिल्कुल। अब तो वाकई आप वाली बात है कि सिंगर जो है वो खुद भी, जैसे कि अपने म्यूजिक आपने खुद भी माशाल्लाह कंपोज किए हुए, आपकी शायरी भी अपनी होती है। वैसे ये खर्चा बचाने के लिए किया कि ऐसे ही? नहीं नहीं, ये बस शौक शुरू है में- इसमें? जी शौक था मेरा, शुरू में इस तरह शौक बन गया था कि मुझे दरअसल पोइट्री उर्दू मेरी अच्छी है जरा शुरू से ही। अच्छा। जो एक आध वर्ड होते हैं जैसे फकत, दरीचे और ऐसे जो मुख्तलिफ वर्ड हैं वो मेरे जहन में बैठ जाते हैं, मैं मायनी देख के ना वो लिख लेता हूँ कि इसके मायनी क्या है, तो वो फिर मैं अपनी वर्डिंग्स में, क्योंकि आप आम उर्दू अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता गाने का, जब तक आपकी प्रॉपर उर्दू नहीं होगी। इवन हमारे जो क्या कहते हैं पड़ोसी मुल्क है, वो सारा उर्दू के उनके गाने होते वो हैं। तो कॉपी हमें कर रहे हैं। नहीं उर्दू बहुत ज्यादा, दरअसल वो हिंदी बोलते हैं लेकिन उर्दू वो लोग अपने गानों में लाते हैं, क्योंकि उर्दू की जो अदायगी है और उर्दू की जो तलफ्फुज है उसकी बात ही अलग है। लेकिन पता है वो भी मुश्किल काम है ना, अदायगी जो है वो आसान नहीं है, आप नहीं करवा सकते हो अदायगी, बहुत मुश्किल काम। इवन कि हम लोग तो उर्दू बोलते हैं, स्कूल में पढ़ी हुई है, उर्दू बोलते भी हैं, लेकिन सम टाइम्स हम भी गलत हो जाते हैं। बिल्कुल पता ऐसे नहीं ही वो कैसे कॉपी कर लेते हैं वल्ला। बिल्कुल, ये तो है, बस ये टैलेंट की फिर बात होती टैलेंट है की जी। बात होती और एक काम जब आप कर रहे होते हैं प्रोफेशनली तो फिर ये चीजें चलती अच्छा रहती साहब, हैं। घर में कभी घर वालों ने ऐसे, मतलब कभी ईद हो गए कुछ इस तरह में, घर वाले फरमाइश करते होंगे ना कि चलो सैफ आज सब बैठे हुए गाना सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोस्टली जो बड़ी ईद होती है तो उस पे बारबेक्यूज वगैरह जिस तरह आप बात कर रही थी, वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम इस तरह करेंगे, तो उसमें हम जब बैठते हैं तो क्यों नहीं, उस पे गाने शाने भी होते हैं और गिटार के साथ भी हम प्ले करते हैं। फैमिली में एक आप ही हो कि नहीं और भी छोटे नहीं, cousins दरअसल हो? मेरे जो चाचू हैं, जो सब में छोटे वाले चाचू थे भाइयों में, तो वो दरअसल सिंगिंग करते थे, और सिंगिंग इस तरह करते थे कि उनका मैं फिर बताता हूँ। हमारे पास कॉलर है जी, हम कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल आपका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गलगत से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, ये बताएं शो कैसा लग रहा है आपको? जी शो आपका बहुत प्यारा है, मैं पहले भी देखता हूँ, कल भी आपसे बातें भी हुई है। अल्लाह ताला आपको सबको खैरियत से रखे। आमीन 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 जी। अच्छा जी, अल्लाह ताला आप सबको, मैं सबको सलाम देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। इसके अलावा ये बताएं कि म्यूजिक कौन सा सुनते हैं आप? जी म्यूजिक मैं गुलाब सिंगर का सुनता हूँ। किनका जी? जी गुलाब सिंगर और जीशान रोखरी। जिशान गजनवी का सुनते हैं आप म्यूजिक? रोकड़ी जी सर, तो उसके रोकड़ी उसके बाद जिशान ये रोकड़ी सुनता का, हूँ। अच्छा, वो जिशान जो रोकड़ी। बालों वाले हैं, ठीक है। ओके, हाँ। ओके, रोकड़ी ओके। का। अच्छा जी, अच्छा उसका कोई अच्छा। गाना भी आता होगा तो फिर आपको? जी मुझे गाने भी आते हैं। चले ना फिर सुनाए हमें भी। जी मैंने कहा हमें भी कोई गाना सुना दे जिशान का। जीशान का सुनाऊँ, गुलाब सिंगर का सुनाऊँ? जिसका आपको दिल, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी का सुना दे। हेलो, कॉल कॉल ही ये ड्रॉप जो हो ख्वाब में भी ना मिल सका तुझे क्या मिलेगा, तो वो ख्वाब में ही हमें सुनाएंगे। हमें तो नहीं सुना पाए, कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह दोबारा इनकी कॉल आएगी तो हम इनसे गाना जरूर सुनेंगे। और उसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था, आपने जो पूछा कि मतलब आप किस में और घर में सुनते थे, तो मेरे चाचू के पास एक वो था, क्या कहते हैं, कैसेट वाला जो नहीं होता, डैक भी कहते थे उसे, टेप छोटी जो टेप, कैसे, हाँ।
तो वो उस पे एक आतिफ असलम की दूरी उस वक्त वो आई हुई थी, एल्बम आई हुई थी, तो दूरी लगी होती थी और वो उसमें बहुत गाने थे, हम किस गली जा रहे हैं और दूरी सही जाए ना, आदत अलग गाना था। अच्छा। तो वो बस वो जब चलता रहता था तो अक्सर मैं सुनता रहता था ऐसे, क्योंकि अच्छा। वो होते नहीं थे, वो खुद क्रिकेट खेलते थे, टूर्स पे होते थे। अच्छा। तो वो गाने में सुन सुन के वो बस वो ये एक तो वहां से भी डेवलप हुआ थोड़ा बहुत म्यूजिक का शौक, और बस फिर जो है तो फिर वो कॉलेज के इसीलिए बाद, आतिफ असलम आपको ज्यादा पसंद हाँ है क्योंकि आपने बचपन में मैंने बहुत सुना था। हमारे अच्छा, पास एक दूसरे कॉलर है जी, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर। अच्छा जी, सब में पहले ये बताएं जी कि लाहौर में ठंड आ गई है कि नहीं? सर्दी, शाम को सर्दी हो जाती है और सुबह धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है। चले बस यही एक हफ्ता है आगे पीछे, फिर सही ठंड पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा जी, ये बताएं क्या कैसा म्यूजिक सुनते हैं, कौन आपका फेवरेट सिंगर है जी? जी मेरा बेटा आपका शो देख रहा था, वो कहता है पापा मैंने नाच सुनानी है। जरूर जी जरूर। हेलो हेलो, कॉल कट गई है जी, कॉल कट गई। सिग्नल तो दरअसल शायद आप आज को- शायद सिग्नल का भी इशू हो सकता है, दूसरा अक्सर कॉल्स इंटरप्ट हो भी जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो कोई कोई बात नहीं नहीं, जी। हाँ। बाज लोगों की कॉल जब पूरी नहीं होती तो इसमें कोई ऐसे दिल छोटा करने की बात नहीं, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। दरअसल K2 के जितने भी शोज हैं तो ये आप लोगों के लिए हैं जी, और हम यहाँ बैठे ही आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए होते हैं, आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। मैं हो गया, एनी हो गई, हमारा मतलब ये तो है कि हम आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं, खुद भी हम इंजॉय करते हैं, गाने शाने सुनाते हैं आप लोगों को। और एनी लड़ाई भी कर लेती है सैफ के साथ। नहीं नहीं जी, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी वो होती है ना, जब एक जगह पे दो लोग होते हैं तो उनकी नोक झोंक चलती रहती है। तो हमारे पास एक दूसरा सॉन्ग है, हम वो आप लोगों को सुनाते हैं, कहीं ना जाइएगा, बड़े मजे का। वेलकम बैक जी। मुझे सैफ ने कहा कि ओपनिंग करो, मैंने कहा चलें। सैफ कभी कभी कुछ कहते हैं तो मान लेना चाहिए, वैसे मैं सैफ की ज्यादा बातें मानती नहीं हूँ। बस खुश हो गए, मैंने कर ली, मैंने कहा बैक कह लिया मैंने। और बड़ा गाना भी हमने जबरदस्त। सुना है जी, गाना भी हमने सुना है। गाने की जो वीडियो है खैर मैंने देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं मस्ट देख लीजिए, जो भी सॉन्ग हमारा प्ले होता है, जो भी उनकी वीडियो होती है, म्यूजिक वीडियो, मैं लाजमी देखती हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री उसमें क्या क्या हो रहा है ना, कौन कौन से सॉन्ग आ रहे हैं और कौन कौन सी जो उसमें वीडियोस बन रही हैं और उसमें हमारे कैरेक्टर जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो अभी जो हमारी म्यूजिक वीडियो थी ना, उसमें वो बोला था हाँ, इमरान अशरफ थे, जी, बिल्कुल। जी। और सोच दी बैंड था ये। सोच। हाँ, सोच बैंड था। कॉलर है हमारे पास जी, हम कॉलर लेते हैं ठीक है। और फिर बात करते हैं इस पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद से बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। अच्छा जी, ये बताएं पहले तो शो आपको कैसे लग रहा है? शो बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह ताला आपको सबको खुशी रखे। अच्छा, थैंक यू जी। इसके अलावा ये हमें बताएं कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सर मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ सर। जरूर जरूर जी। मैं आपको म्यूजिक सुनाऊँ सर? कोई बात नहीं, आप सुनाए। ये सुन लें। ड्रॉप हो गई है जी। सुना भी देते जी। मुझे आप लग रहा है वो खुद सुनाने वाले थे। ये वो पता नहीं कुछ सुना रहे थे या कॉल पे हैं अभी? हाँ, नहीं ड्रॉप हो अच्छा, गई। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। और बस इस गाना वजह आप सुना रहे थे। दरअसल ये होता है अक्सर, तो आप लोग जब कॉल्स करते हैं तो आप लोग अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी स्लो रखा करें, क्योंकि आप लोग हमारी वॉइस जब टीवी पे सुन रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा लेट मिलती है, क्योंकि कॉल आपकी लाइव जारी होती है और जब ट्रांसमिशन के थ्रू जब आप लाइव क्या देख रहे होते हैं तो हल्का फुल्का फर्क आता है, उसकी वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन गैप आ जाता है हमारे बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। तो इसमें ये है, थोड़ी सा ख्याल रखा करें,
क्योंकि हम बड़े खुश होते हैं जब आप लोग हमें नहीं, खुद फिर से पता कहते है, हैं कि हम आपको गाना सुनाते असल में होता ही है कि इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं होता, आप लोगों की कॉल इतनी मुश्किल से लगी हुई होती है, फिर वो ड्रॉप हो जाती है, तो खामखा फिर उस बात में आप भी खफा होते होंगे, हम भी डेफिनेटली खफा होते हैं इस चीज के लिए बिल्कुल, ये तो कि बड़ी मुश्किल से आप लोग कॉल करते हैं। मैंने कभी किसी को कॉल नहीं की, लेकिन चले मुझे पता है मुश्किल से कॉल मिलती है। चले कोई बात नहीं, खैर है, मैं और सैफ अभी इधर ही हैं और हर वीक आया करेंगे। आपने बताया नहीं हमारे वीक चेंज हो गए हैं, नहीं अभी फ्राइडे को, नहीं फ्राइडे क्या पता हो अभी, सॉरी थर्सडे को ये हमारा। लोग यूट्यूब पे फिर सही बताएंगे। हमारे चले, पास सही एक है। कॉलर है जी, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हमीद तनौली। अच्छा हनीफ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम ठीक, और उम्मीद करते हैं आप लोग शो एंजॉय कर रहे होंगे। ये आप बताएं कि कैसा म्यूजिक सुनते हैं और कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है? फोक ज्यादा पसंद करते हैं, अगर अताउल्लाह का कोई गाना चला दें तो। अताउल्लाह। बिल्कुल जी, हम जरूर, प्रोड्यूसर साहब हमारे पास उनका सॉन्ग है तो आप प्ले करें जी। हमारे कॉलर ने फरमाइश की, आप अगर उनका गाने की एक आध लाइन दो सुना पाए तो। नहीं सर, मैं तो नहीं सुना नहीं सकता। कोई नहीं जी, हमारे पास हो, हम आपको जरूर सुनाएंगे बिल्कुल, उनका हाँ। सॉन्ग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपको जी। कॉल करने का। और आप जिस तरह नहीं बता रही थी ना कि मतलब कॉल आपने नहीं की, दरअसल मुझे जब बचपन में शौक था ना इस तरह के जो शोज हाँ। लगते थे, और एवीटी खैबर पे मुझे याद है उस पे एक दो शोज लगते थे, तो उस पे मैं ट्राई करता था अक्सर कि मेरी कॉल लगे, लेकिन बड़ा मुश्किल मतलब होता ये है कि बचपन से ही माशाल्लाह इतना शौक है कि आपने बचपन से ये काम क्यों नहीं कॉल अच्छा, करना, नहीं, वो तो मैंने नहीं। चैनल जब आप बदल रहे होते हैं तो आपको हाँ, वैसे ही ये कोई ना है। कोई नंबर दिख जाए तो आपको होता है कि यार इन्हें कॉल करें। ऐसा ही, और एक बिल्कुल टाइम तो ऐसा था कि जब ये फोन नया नया आया था, तो आप इवन अगर आपके घर में भी कोई है तो आप वो शौक को नहीं है, वो मजा लेने के लिए एक को कॉल कर रहे हैं, दूसरे को नहीं, टेलीफोन आप से। तो नया फोन आने की बात करते हैं, मैं तो आज भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने अगर दूसरे कमरे में किसी से बात करनी है तो मैं कॉल मैसेज ही कर लेती हूँ, उठ के नहीं जाती हूँ। तो ये हम अब करते हैं, खैर नहीं से। वो तो अब तो आम हो बस गया व्हाट्सएप की वाकई, वजह, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि उस वक्त जरूरत नहीं होती थी, जरूरत नहीं होती। लेकिन वो एक वो थी ना नई चीज थी तो और बंदा मैं आपको कहता था। बताऊं, वो टाइम बहुत अच्छा था। अब तो खैर वो टाइम ही, लोग इतने बिजी हो गए हैं, सब लोग अपनी भी चीज, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मुझे अगर बात करनी हो तो मैं भी फोन का इस्तेमाल करती हूँ एक ही घर में, तो बहुत ज्यादा वो जो प्यार मोहब्बत और वो जो चीजें थी ना, बहुत पीछे कहीं रह गई हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने चीजें आसान की हैं, आसान की। लेकिन उसी के साथ बात चीजें से लोगों को आपको दूर दूर कर भी कर दिया, दिया। लोगों को दूर कर दिया। तो बस हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो बस इस चीज का एक ये है, जो फोन आया तो इसका प्रोज यही है कि आपको बहुत सी कम्युनिकेशन आपकी आसान हो गई, लेकिन जो आपके करीब लोग थे वो आपसे दूर हो गए। देख ले कि पहले तो आप अपने खुद कोई गाना सुना रहे होंगे, मतलब जब होता है कि इंसान फ्रेंड्स में बैठता है, जैसे लड़के और हम लोग आपस में, जब उसमें तो हम लोग आपस में गाते थे, लेकिन ये देखें वाकई तरक्की हो गई है, अब लोग कॉल करके गाना सुनाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। अच्छा जी भाई, ये पहले बताएं, उम्मीद करते हैं आप शो एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ जी, आपका शो बेहतरीन है, केटू टीवी के सब प्रोग्राम बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और क्या क्या कहते हैं, ठंड आ गई है अभी के नहीं? बस सर्दी आ गई, हल्की हल्की आ गई जी। हल्की 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 वो जैकेट्स निकल आई है कि नहीं? अभी तक स्वेटर पे है बात। निकल आई है। मोहब्बत के दम से, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह। लेकिन केटू टीवी से हमको बड़ी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मोहब्बत शुक्रिया, के आप लोगों दम का से ये प्यार ही है। दुनिया हंसी है। मोहब्बत ही है, अर्शे बरी है। वाह वाह, हाँ जी। बहुत जबरदस्त जी। ये आप किसकी शायरी सुना रहे हैं, बता सकेंगे हमें? ये है मेरा ख्याल के अंदर रूना ललक गाना है, रूना ललक। अच्छा जी, बुक से आपने लिए ये? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा ये आप हमें बताएं कि मौसीकी कौन सी आप सुनते हैं, म्यूजिक कौन कैसा सुनना पसंद करते हैं, या फेवरेट? कोई है तो रहीम शाह का गाना कोई भी सुना दें। बिल्कुल, रहीम शाह का हमारे पास सॉन्ग हो तो हम आप लोगों के लिए जरूर प्ले करते हैं। थैंक यू जी, आपने हमें कॉल की। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कॉल की और आपने हमें ये भी एक मजे का शेर सुनाया।
मोहब्बत के बारे में। हाँ, और बड़ी आज देखें आपने पहले शेर सुनाया ना जाना नहीं आखिरी मुलाकात, असल में मैं भूल जाती हूँ ना, तो प्लीज अपने शेर रिमाइंड ना कीजिएगा नहीं, प्लीज। नहीं, मैं नहीं, पहले से माफी मांग लेती हूँ, मुझे शेर वेर याद नहीं रहते। तो वो आपने स्टार्ट लिया, देखें आज इन्होंने भी शेर सुनाया इन्होंने ना? भी शेर नहीं, सुनाया। शेर वगैरह सुनाया करें, दरअसल मुझे पता तो है, ये मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। इंटरेस्ट की बात होती है ना, आपका इंटरेस्ट बात। है तो आप लिख भी लेते हो माशाल्लाह। तो मैं तो पेपर में भी नहीं लिखती थी भाई, सच्ची बात है, भूल जाती हूँ। अच्छा पता है मुझे स्टार्ट से नहीं है अभी भी, अच्छा, मैं तो जब नहीं, जितने वो भी मेरे गाने थे, मुझे कभी कोई कहता है कि आप अपने गाने खुद क्यों नहीं लिखती हो, तो लाजमी बात है उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है ना। ऐसा ही है, ऐसा है। बिल्कुल, यही है। अगर आपको शेर और शायरी से कोई इंटरेस्ट होगा, आप दिमाग सोचेंगे, आपके दिमाग में कुछ आएगा, तो अपने लिए फिर लिरिक्स वगैरह लिख बिल्कुल, सकते इसमें हैं। ये है कि पहला जो आपका वो होता है ना, एक लाइन जो होती है, जो आपको एक वो रोड ट्रैक, एक रोड पकड़ना होता है, वो मुश्किल होता है कि आप लिखना किस चीज के बारे में चाह रहे हो। जिस तरह लोग, आपने अभी कहा कि आपका आज दुखी लग रहे हैं, आपने ये गाना गाया, तो अब लाजमी नहीं है कि आप दुखी बैठ के और अपने आप को दुख दे के वो गाना लिखेंगे। ये तो उससे अच्छा ये कि आप एक फिक्शन अपने जहन में कुछ मूवी बना सकते हैं, अपनी एक लाइन जो है स्टार्ट की, एक दो अपने पास लिख के, तो फिर उससे वो स्टोरी चलती रहती है। अच्छा, तो फिर वो एज एक स्टोरी बेस्ड होती है। अगर आपको उस पूरे गाने को जब आप कंपाइल करके सुने, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो एक प्रॉपर अच्छे गाने की निशानी है कि उसका आपको शुरू से एंड तक आपको पता चले कि गाना किस बारे में गाना था। किस बारे में। बिल्कुल, जबरदस्त। मैं भी कभी कोशिश करूंगी, कभी ट्राई जरूर मारूंगी, जरूर एक जी, आध ट्राई कोई लाइन लिख लूं तो खैर है, जरूर कोई बात जरूर नहीं। ट्राई करें जी। और बिल्कुल आज हमने नए सेट पे आए, गपशप लगाई, मुझे तो बड़ा मजा आया जी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जरा बैठ के ना मैं थोड़ा इजी भी हो जाता है जी। करता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है इस सेट पे, क्योंकि हमारा बड़ा मजे का सेट बनाया हुआ है K2 की हमारी सारी टीम ने जी। और थम्स अप सबके लिए। वो इतनी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, बैक एंड पे प्रोड्यूसर्स हैं, और बाकी जितनी टीम है K2 की, माशाल्लाह सारे बड़े डेडिकेटेड हैं और बड़ा जबरदस्त अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने गाने भी सुने और आप लोगों की कॉल्स वगैरह भी भी आज ज्यादा थी ना। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट जो वीक होगा उस पे इंशाल्लाह हमारे Guest साथ भी एक होगा। गेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जी, हमारे पास एक लास्ट में सॉन्ग है, वो सुनिएगा। और तब तक के लिए मुझे और रैनी को आप अपना लोग दें फीडबैक आपने इजाजत। जरूर देना, ये नहीं बताया आपके इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जी, हमारे इंस्टाग्राम पे दें, आप यूट्यूब पे दें, K2 के इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दें। और अपना ख्याल रखें जी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें।